हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट 2025 के लिए हमने ये सीरीज शुरू कर रखी है आप लोगों के लिए, जिसमें हम सीसेट के तीनों कंपोनेंट कवर करते हैं, जिसमें आपका मैथ भी है, रीजनिंग भी है, इंग्लिश भी है। खास बात यह है कि अभी हम कंसेप्चुअली कवर कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में वीडियो भी देखनी है बिल्कुल जीरो से ही, यहाँ पे भी हम अच्छे से कंसेप्ट वाइज कवर कर रहे हैं। जैसे आज हम परसेंटेज के अंदर वेन डायग्राम वाला कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और मैं इस बात की आपको बिल्कुल श्योरिटी दे रहा हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपसे वेन डायग्राम का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको पूरी बहुत डिटेल में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके देखना है तो हमारा इसी चैनल पे जो मैथ की प्लेलिस्ट है उसमें ऑलरेडी ऐसे लेक्चर भी अवेलेबल हैं जो आप डिटेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसेप्चुअली कवर कर रहे हैं। कंसेप्ट की खास बात ये है कि शॉर्ट टाइम में पूरा कंप्लीट कवर हो जाता है। देखो बच्चे, प्रैक्टिस तो आपको खुद से करनी पड़ेगी, अच्छा कंटेंट आपको करना पड़ेगा, और अगर आपको प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो फिर आप हमारे जो पेड कोर्स में भी आ सकते हैं। और पेड कोर्स की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और एंड में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करो, पेपर तक आपको फायदा होगा। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, बेझिझक आप विश्वास करके फॉलो करिए। जिन लोगों को पेड चाहिए वो पेड में आइएगा, दोनों में अंतर है, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको कंसेप्चुअली कवर हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस खुद से करनी पड़ेगी और कोर्स में आपको पूरा डिटेल में सब चीज़ें मिल जाती हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह एंड ऑल। तो वो भी आप दोनों प्रेफर कर सकते हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आना चाहिए कि नहीं, तो आप डिसीजन लीजिएगा, आपका मन करे यहाँ से पढ़िए, लेकिन पेड में भी आपको बहुत महंगे कोर्सेज नहीं है, अफोर्डेबल फीस में है। तो जिसको लगता है कि नहीं करना है वहाँ जाइए, जिसको लगता है नहीं सर यहीं करना है तो यहाँ भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप तसल्ली करके मन ठोक के पढ़िएगा। ठीक है, चलो, तो मंडे ट्यूसडे को आपको क्वांट के लेक्चर मिलते हैं, वेडनेसडे थर्सडे को रीजनिंग मिलती है, फ्राइडे सैटरडे इंग्लिश मिलता है। तो इस सीरीज को लगातार फॉलो करते रहना आप। तो परसेंटेज से 2024 के पेपर में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और अलग अलग कंसेप्ट पे अलग अलग टाइप के सवाल थे। तो वेन डायग्राम पे भी एक क्वेश्चन था, तो हम उस कंसेप्ट को भी कवर करना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो वेन डायग्राम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वेन डायग्राम मतलब इस तरीके से डायग्राम बनता है आपके पास, जैसे ये दो अलग अलग सब्जेक्ट है कि कुछ डाटा आपको दिया है कि कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश सब्जेक्ट में पास परसेंटेज दी गई है उनकी, या मैथ में पास परसेंटेज दी गई है, और इसके अलावा फिर बोथ में कुछ डाटा रिलेटेड दिया गया है। तो डायग्राम इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होगी जो इस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करेगी। कि अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो सर्कल है ये इंग्लिश सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो ये वाला सर्कल है ये मैथ सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये दोनों का कॉमन एरिया है। ठीक है, ये दोनों का बोथ वाला एरिया है। ठीक है, कौन सा एरिया है? बोथ वाला। तो ये पार्ट जो बचेगा ना, जो भी इंफॉर्मेशन होगी ये ओनली इंग्लिश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओनली इंग्लिश को। और जो ये वाला एरिया बचेगा, जो ये वाला, ये ओनली मैथ को रिप्रेजेंट करेगा। मैं अभी इंफॉर्मेशन पे नहीं जा रहा हूं, मैं जस्ट आपको बता रहा हूं कि डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। तो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, अगर दो ही सब्जेक्ट का जिक्र है, दो ही किसी और टाइप की जो क्वालिटी है वो दी गई है, तो दो क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये डायग्राम बनता है। ये क्वालिटी 1 का, ये क्वालिटी 2 का, और ये दोनों का कॉमन है, तो ये ओनली क्वालिटी 1, ये ओनली क्वालिटी 2, और ये बीच वाला कॉमन। ठीक है, बाकी जब आपके सामने क्वेश्चन होंगे तो आप बहुत बेहतर तरीके से सीख पाओगे, और अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, जो 2023 के पेपर में, 24 के पेपर में जहां भी पूछा है, क्वालिटी क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देखो पहला सवाल, इससे आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा क्वेश्चन से। आइएगा क्या कह रहा है। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स 50 फेल्ड इन इंग्लिश। टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं, जिसमें से इंग्लिश में फेल कितने हैं? आपका सबसे पहला काम है, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा इंफॉर्मेशन, कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है वो 100 है। ठीक है भाई, तो फिर यहाँ पे आप दो सब्जेक्ट से रिलेटेड बात दी गई है, या तो उसमें फेल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे या पास होंगे। तो वो बोल रहा है कि जो इंग्लिश में फेल है वो 50 फेल है। ठीक है, और जो मैथ में फेल है वो 30 फेल है। तो मैथ में कितने फेल है? 30। इफ 12 स्टूडेंट फेल इन बोथ, दोनों में अगर फेल की जो संख्या है, दोनों में अगर फेल की जो संख्या है वो 12 हो, तो बताइए कि देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो दोनों में पास कितने होंगे? तो देखो सबसे पहले ये समझा करो कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे सोल्व हो सकता है, जब तक हमें ये पता ना चले। अगर मैं बोलूं कि ये बॉक्स है भाई, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ टोटल कितने लोग हैं? 100 लोग हैं,
और मैंने कहा इसमें से वो लोग बाहर चले जाओ जो सिर्फ, या सबसे पहले बोला हमने कि वो लोग बाहर चले जाओ जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है वो लोग बाहर चले जाओ यहां से, ठीक है। तो कुछ लोग चले गए होंगे। फिर मैंने बोला अब वो लोग चले जाओ जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है, जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है, तो कुछ लोग चले गए होंगे। फिर मैंने बोला कि यहां से वो लोग भी बाहर चले जाओ जो मैथ में फेल है, ठीक है, जो मैथ में फेल है, तो कुछ लोग और बाहर चले गए। तो अब यहां जो बच गए होंगे ना रेस्ट पीपल जो भी होंगे, वो तो वही बचेंगे ना जो पास है भाई। सिंपल सी बात है कि टोटल कुछ लोग हैं 100, उसमें से हमने बोला कि वो लोग बाहर चले जाइए जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, तो कुछ लोग बाहर चले गए। फिर हमने बोला कि अब वो भी चले जाओ जो इंग्लिश में फेल है, तो वो भी चले गए। फिर मैंने बोला कि वो चले जाओ जो मैथ में फेल है, वो भी चले गए। तो फिर कौन बचा यहाँ? वही तो बचा जो पास है। तो क्वेश्चन की हमेशा नीड समझा करो कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा भाई, जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा दोनों में फेल कितने हैं, ओनली इंग्लिश में फेल कितने हैं, ओनली मैथ में, तो या तो एक सब्जेक्ट में फेल हो सकते हैं या दोनों में फेल हो सकते हैं। और अगर इन सबको बाहर निकाल दूं तो कौन बचेगा? जो पास है ना दोस्त। तो सिंपली देखो अब डायग्राम कैसे बनेगा भाई। अब डायग्राम यहां बना देते हैं। उसने कहा ये देखो ये टोटल 100 लोग हैं जो कि ये डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंग्लिश में फेल वाले लोग हैं जो इंग्लिश में फेल है, ये वो लोग हैं जो मैथ में फेल है, ठीक है। और ये दोनों का कॉमन एरिया है। अब दोनों में फेल कितने हैं भाई? बोथ में जो फेल है वो तो 12 है ना। तो बोथ में फेल कितने? 12। तो ये 12 लोग हैं, ठीक है। और टोटल जो इंग्लिश में फेल है वो 50 लोग हैं। लेकिन इस 50 के अंदर 12 पीपल तो ऐसे हैं जो मैथ में भी फेल हैं भाई। 50 लोग फेल हैं इंग्लिश में, लेकिन जब मैंने कहा कि जो लोग दोनों में फेल है बाहर चले जाइए, तो इस 50 में से भी तो 12 चले गए ना, ठीक है। 50 में से भी 12 चले गए। फिर मैंने कहा कि मैथ में कितने फेल है? मैथ में टोटल कितने फेल है? मैथ में 30 फेल है। तो लेकिन इन 30 में भी 12 लोग तो ऐसे थे जो इंग्लिश में भी फेल है। तो जब ये 12 पीपल गए ना, ये वो थे जो मैथ में भी कॉमन थे और जो इंग्लिश में भी कॉमन थे, ठीक है। तो अब वो लोग कितने बचे जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है? तो ओनली इंग्लिश में फेल कितने हैं भाई? ये पूरा सर्कल इंग्लिश का है ना, इसमें से 12 पीपल तो वो है जो मैथ में भी है, तो ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं? 38। तो जो सिर्फ इंग्लिश में फेल है वो 38 लोग हैं, ठीक है। फिर जो मैथ में फेल है, ये पूरा सर्कल मैथ का है ना, तो ये तो कॉमन है इंग्लिश के साथ, तो 12 लोग तो यहाँ भी है। तो ओनली मैथ वाले कितने हैं? ओनली मैथ वाले सिर्फ 18 है, ठीक है। तो ओनली मैथ में कितने? 18। तो जो टोटल जितने लोग हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में जरूर फेल है वो कितने हैं? 12, 38, 50 और 18, 60 है। तो 68 ऐसे लोग हैं जो या तो दोनों में फेल हैं या मैथ में या इंग्लिश में। और टोटल हैं कितने? टोटल 100 पीपल है। तो 68 तो किसी ना किसी में फेल जरूर है। तो पास वाले कितने बचे? 32। तो जो राइट आंसर होगा दोस्त वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। एक ही क्वेश्चन से आपको बहुत सारा अच्छे आइडिया आ गया होगा कि इस टाइप के सवालों को कैसे सोल्व करते हैं। आप लोगों की डिमांड थी सर वीडियो थोड़ी लंबी रखो, ज्यादा क्वेश्चन ले लो, तो हम कंसेप्ट एक ही रखेंगे लेकिन वीडियो को लंबी रखेंगे, ज्यादा एग्जांपल ले लेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। आपसे बढ़कर क्या है, आप आईना है हमारा, ठीक है। लेकिन कमेंट करना भूल गए आप लोग। जब से मैं कह नहीं पाता हूँ आपको चीजें, पर आप भी समझा करिए, ठीक है। आपको कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल, वीडियो आगे फॉरवर्ड करनी है उन लोगों को जो लोग सीसेट मतलब जिनको लगता है कि मुश्किल टास्क है, समझने में दिक्कत आती है, बताइए उन्हें कितना शानदार हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल। अब वीडियो पॉज कर लो, मैं भी साइड में हूँ, वीडियो पॉज करो, पहले इस क्वेश्चन को आप बनाओ और फिर मेरे सॉल्यूशन से मैच करना। वीडियो पॉज करके बनाओ जरा। देखो, इन एन एग्जामिनेशन 34% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, 42% पास्ड इन इंग्लिश, 20% पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, देन फाइंड फेल्ड स्टूडेंट परसेंटेज इन बोथ सब्जेक्ट। तो सिंपल है भैया। अब देखो कि ये पास है और ये फेल है, तो डाटा दोनों से रिलेटेड हो सकता है, पास से भी और फेल से भी, बट यहाँ ऐसा नहीं दिया है। तो ये पास है, ये फेल है, तो ये क्या है? मैथ है और दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, या फिर क्या है? बोथ है भैया, बोथ वाले यहाँ ले लेते हैं, है ना। तो परसेंटेज दिया है, तो 34% स्टूडेंट पास्ड इन मैथ, तो 34% पास्ड है मैथ में। 42% पास्ड इन इंग्लिश, तो 42 यहाँ पे आ गया भैया। फिर 20% पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, तो 20% दोनों में पास है। तो फाइंड फेल्ड स्टूडेंट, तो भैया जब अगर हमें ये पता चल जाए कि दोनों में कितने पास हैं, ठीक है भाई, उसके बाद ये पता चल जाए कि ओनली इंग्लिश में कितने पास हैं,
है ना। फिर ये पता चल जाए कि ओनली मैथ में कितने पास हैं, ठीक है, तो हम बता देंगे, बाकी के फेल होंगे भाई। अब देखो कुछ लोग कहेंगे कि सर सीधा भी तो लिख सकते हैं ना, कि ये तो दे दिया 20, तो यहाँ लिख दो 20, फिर ओनली इंग्लिश वाले कितने भाई 42 माइनस 20 22%, ठीक है, फिर 34 माइनस 20 ये होंगे 14%, ठीक है, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो ऐसे भी। क्या गारंटी है कि डाटा एक ही तरह का देगा, कि आपको सिर्फ ये पास वाला ही देगा, ऐसे ही जरूरी हो सकता है कि 2 डाटा रिलेटेड टू पास दे दे, तीसरा फेल वाला दे दे, या सवाल भी तो ऐसा हो सकता है ना पेपर में अलग तरह का, जैसे इस बार आया है पेपर में। तो थोड़ा जब आप कंसेप्ट को अच्छे से कवर करते हो तो मजा आता है चीजों को कवर करने में, तो कंसेप्ट से ही कवर किया करो कि ये अगर इंग्लिश है, ये अगर मैथ है, तो इंग्लिश में जो टोटल पास है वो 42% है, और जो मैथ में टोटल पास है वो 34% है भाई, है ना, और दोनों में जो पास है बोथ में वो 20% है। तो ओनली इंग्लिश वाले कितने बचेंगे भैया, ओनली इंग्लिश वाले 22% बचेंगे, ठीक है, और ओनली जो मैथ वाले बचेंगे, ओनली मैथ वाले वो 14% बचेंगे, ठीक है। तो यहां से फिर आप टोटल देख लो कितना हो गया, ये कितना हो गया भाई 42 और ये 46 56%। तो 56% स्टूडेंट्स आर पास्ड इन आइदर इंग्लिश और मैथ और बोथ द सब्जेक्ट। तो दैट मीन्स जो फेल होंगे, तो फेल कितने होंगे भाई, तो फेल होंगे टोटल तो 100% होते हैं ना, ठीक है, टोटल क्या होता है 100, तो 100 में से 56 माइनस कर दो, तो जो 44% बचेंगे वो दोनों में फेल होंगे, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। यहाँ पे क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट कर दो यार, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानियां बता दिया करो आराम से। चलो नेक्स्ट देखो, ये यूपीएससी सीसेट 2015 में पूछा गया सवाल है। पीवाईक्यू में हमेशा लेता हूं, क्योंकि पीवाईक्यू से पता चलता है कि कैसी चीजें वो पेपर में पूछता है। कंसेप्ट कवर कर लो, पीवाईक्यू कर लो, फिर प्रैक्टिस कर लो, मजेदार चीजें। देखे तो क्या बोल रहा है, आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन एन एग्जामिनेशन, ठीक है, 62 फेल्ड इन इंग्लिश, 52 फेल्ड इन मैथमेटिक्स, whereas 24 फेल्ड इन दिस। ये स्टार्टिंग में तो 100 वाला था, ठीक है, चलो तो सेम ही क्वेश्चन आया हुआ है। देखो टोटल कितने लोग हैं भैया, टोटल 130 पीपल है, ठीक है, टोटल कितने लोग हैं 130 पीपल है, ठीक है जी। फिर वो कह रहा है कि 62 फेल्ड इन इंग्लिश, जो इंग्लिश में फेल लोग हैं वो 62 है, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में फेल लोग हैं वो 52 है, और 24 जो पीपल हैं वो दोनों में फेल है, ठीक है भाई। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड फाइनली, तो जो पास वाले हैं वो बताइए। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि दोनों में फेल कितने हैं, उसके बाद जो ओनली इंग्लिश में फेल है, ठीक है, उसके बाद जो ओनली मैथ में फेल है भाई, ठीक है, फिर टोटल होंगे, है ना। तो अब अगर यहाँ पे डायग्राम बना दें इस तरीके से, ये डायग्राम होगा हमारा। यहाँ पे अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 62 फेल है, अगर मैं मैथ की बात करूं तो 52 फेल है मैथ में, और जो दोनों में फेल है वो दोनों में जो फेल है बोथ में वो 24 है। तो ये दोनों में फेल का डाटा होगा जो कि 24 होगा, है ना। तो ओनली इंग्लिश में कितने फेल होंगे दोस्त, ओनली इंग्लिश में कि 62 में से अगर 24 माइनस कर दें तो 38 पीपल ऐसे होंगे जो ओनली इंग्लिश में फेल है, और जो ओनली मैथ में फेल है वो कितने होंगे, ओनली मैथ में, तो 52 में से अगर 24 माइनस कर दें तो ओनली मैथ में कितने होंगे 28। तो यहाँ पे फिर आप देखेंगे बोथ में फेल कितने हैं 24, ओनली इंग्लिश में फेल कितने हैं 38, ओनली मैथ में फेल कितने हैं 28। तो जब आप इन दोनों का सम करेंगे 62 और ये 70 तो 90 बनेगा, है ना, कितना बनेगा 90। तो 90% जो लोग हैं वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं। तो पास वाले कितने बचे दोस्त, टोटल तो 130 ही थे ना, तो 130 में से 90 माइनस कर दो, तो जो 40 पीपल होंगे वो पास होंगे। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को, कर सकते हो बड़े आराम से, तो बहुत इजीली आप बना पाओगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये यूपीएससी सीसेट 2024 का है, ठीक है। क्या है देखो, इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 70% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट।
तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक सब्जेक्ट में जो फेल हैं। ठीक है भाई, अब देखो ऐसे सवाल कैसे बनेंगे भाई। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है, ये है सब्जेक्ट, या तो लोग इंग्लिश में पास हैं या फेल है, या हिंदी में है, या फिर दोनों सब्जेक्ट में है ना। तो यहाँ पे डाटा आप सिंपली लिखिएगा कि ये है जो पास परसेंटेज है और ये फेल परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या कह रहा है, 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 80% पास है। तो दोस्त टोटल तो 100% ही होता है ना, तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर 80% इंग्लिश में पास हैं तो 20% फेल होंगे भाई, है ना। ले सकते हैं दूसरा भी। अब वो कह रहा है कि 70% पास्ड इन हिंदी, तो हिंदी में अगर 70% पास हैं तो 30% फेल होंगे, टोटल तो क्या होता है 100% ही होता है। इफ 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, ठीक है भाई, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। अब एक बात बताओ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे फेल अगर 15 है तो पास 85 ले लेते हैं यही तो गड़बड़ कर जाते हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक एक सब्जेक्ट में ही 80 और 70 पास है तो बोथ में 85 कैसे हो जाएंगे। ऐसी मूर्खता मत करिएगा, सिर्फ यहीं पे एक सब्जेक्ट पे ही आप रिलाई कर सकते हैं, देख सकते हैं, बोथ का नहीं देख सकते ऐसे, ठीक है। उसके बाद अब मुझे बताना है वो लोग जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं, यानी जो ओनली इंग्लिश में फेल है या ओनली हिंदी में फेल है, ये मुझे बताना है, ठीक है। तो फिर अपना डायग्राम बनाएंगे भाई। डायग्राम उसी से बनेगा जिसका कॉमन वाला एलिमेंट पता हो। तो कॉमन वाला एलिमेंट मुझे फेल का पता है, तो यानी कि दोनों में फेल 15% है। और ये इंग्लिश में फेल कितने हैं भैया, इंग्लिश में फेल 20% है। तो और हिंदी में फेल कितने हैं, 30% है। हिंदी में फेल कितने हैं, 30। तो जो ओनली इंग्लिश में फेल होंगे ना वो कितने होंगे, टोटल 20% फेल हैं। 15 तो ऐसे हैं जो हिंदी में भी फेल हैं, तो ओनली इंग्लिश वाले सिर्फ 5% है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ हिंदी में अगर 30 फेल हैं तो दोनों में 15 है, तो ओनली हिंदी वाले कितने बचेंगे भैया, 15%। तो ओनली जो हिंदी में फेल हैं वो 15 है। तो जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल है ऐसे जो लोग हैं वो 20% है, ठीक है। तो जो यहाँ पे राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई सभी को। चलो, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनाना था, बड़ा शानदार सवाल था लेकिन इजी भी उतना ही था, ठीक है। लेकिन इससे मुश्किल 2023 के पेपर में पूछा गया। अब ये भी सोल्व तो करना ही पड़ेगा ना हमें, है कि नहीं, ठीक है। तो आप बनाइएगा इसको भी, ठीक है। मैं हट जाता हूँ 1 सेकंड के लिए स्क्रीन से, साथ में एसी भी ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। बनाओ बनाओ फटाफट से, ठीक है। सभी का बनना चाहिए। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो उसके बाद बनेगा दोस्त, ऐसे नहीं बनेगा, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसे ही ट्राई करेंगे नहीं बनेगा। बहुत अच्छा सवाल है भाई, पढ़ो ध्यान से और फिर आंसर करो। देखते हैं कौन कौन बता पाएगा, ठीक है। फटाफट हरी अप। चलो बताओ क्या है। इन ए पार्टी 75% टुक टी, 75 लोग चाय लेते हैं, 60% टुक कॉफी एंड 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी। तो नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, तो ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम बना लें, यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखो ये डायग्राम हमने बनाया, ठीक है। ये चाय का है, ये टी का डायग्राम है, और ये हैं वो लोग जो कॉफी पीते हैं, ठीक है भाई। ये लोग हैं कॉफी पीते हैं। उसने क्या कहा, 75% टुक टी, जो 75 लोग हैं वो चाय लेते हैं, 60% टुक कॉफी, कॉफी लेने वाले कितने लोग हैं, 60, 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी, तो टी और कॉफी का डायग्राम ये, तो 15 यहाँ पे आ गया, ठीक है। आगे कह रहा है नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, तो जो लोग मिल्क लेते हैं वो चाय नहीं लेते। नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, कोई भी नहीं है। तो वो हो सकता है कि कॉफी के साथ तो कॉमन हो मिल्क वाला, लेकिन भैया किसके साथ, चाय के साथ कॉमन नहीं है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, ईच पर्सन टेक एटलीस्ट वन ड्रिंक, हर एक पर्सन कोई ना कोई ड्रिंक जरूर लेता है, ठीक है भाई। अब मैं अगर सिंपल सी बात बोलूं कि यहाँ पे पहले तो क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन अटेंडेड द पार्टी, कितने लोगों ने पार्टी अटेंड करी।
अब दो स्टेटमेंट है, बताना है कि दोनों में से किससे आंसर आ सकता है। स्टेटमेंट 1 क्या है, 50% टुक मिल्क, इससे तो कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे ये पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखोगे कि ओनली टी लेने वाले कितने लोग हैं भाई, ओनली टी वाले 75 में से 15 गया, 60% होंगे जो सिर्फ चाय लेते हैं। ओनली कॉफी लेने वाले कितने लोग हैं, नहीं पता, क्योंकि कुछ लोग तो चाय लेते हैं लेकिन कुछ लोग हो सकता है इसमें मिल्क भी लेते हो, है ना। तो अगर मैं कहूं कि जो चाय कॉफी और मिल्क का जो कॉमन पार्ट है वो एक्स है, कि एक्स पर्सन ऐसे हैं जो कॉफी भी लेते हैं और मिल्क भी लेते हैं, तो ओनली कॉफी वाले कितने बचे, 60 माइनस 15% ऐसे हैं जो चाय के साथ कॉफी लेते हैं और एक्स लोग ऐसे हैं जो मिल्क भी लेते हैं, तो 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स पीपल होंगे जो सिर्फ कॉफी लेते हैं और एक्स पर्सन है जो सिर्फ मिल्क लेते हैं। और मिल्क और कॉफी दोनों लेते हैं। और मान लीजिए जो ओनली मिल्क लेने वाले लोग हैं वो एम है, ओनली मिल्क वाले कितने हैं, एम। अब तो सारी चीज पता चल गई हमें। तो यहां पे अगर मैं पहली स्टेटमेंट में देखूं तो वो कह रहा है कि 50% टुक मिल्क, तो 15% टुक मिल्क, तो m की वैल्यू तो 50 आ गई मेरे पास, लेकिन x की वैल्यू तो नहीं आई। जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी तो टोटल पर्सन नहीं पता चलेगा ना। अरे टोटल पर्सन किसके बराबर है, टोटल पर्सन यहां पे इज इक्वल टू होंगे जो सिर्फ चाय लेते हैं ओनली टी, या सिर्फ कॉफी लेते हैं ओनली कॉफी, या टी और कॉफी दोनों लेते हैं, या सिर्फ मिल्क लेते हैं, या फिर मिल्क और कॉफी दोनों लेते हैं। यही तो है, या तो सिर्फ चाय लेते हैं या सिर्फ कॉफी लेते हैं, या चाय और कॉफी दोनों लेते हैं, या कॉफी और मिल्क दोनों लेते हैं, या सिर्फ मिल्क लेते हैं, तभी तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है पार्टी के अंदर। तो अब मुझे पहली स्टेटमेंट से सिर्फ ये पता चल रहा है कि मिल्क लेने वाले कितने हैं, एम की वैल्यू पता है, एक्स की वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। जिन लोगों ने सिर्फ मिल्क लिया है, ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सिर्फ मिल्क लिया है, उसका 5 टाइम जो है वो टोटल पर्सन के बराबर है। तो टोटल पर्सन इज इक्वल टू किसके, 5 टाइम ऑफ जिन्होंने मिल्क लिया, मिल्क कितने लोगों ने लिया, एम। ओनली टी वाले कितने हैं भाई, 60। ओनली कॉफी वाले कितने हैं, 45 माइनस एक्स। टी और कॉफी वाले कितने हैं, 15। ओनली मिल्क वाले कितने हैं, एम। मिल्क और कॉफी वाले कितने हैं, मिल्क और कॉफी वाले ये रहे एक्स, ठीक है। तो अब देखो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो गया भाई, है ना। ये m इधर आके माइनस होगा तो 4m बचेगा, दैट इज इक्वल टू किसके, 45 और 15, 60 और 60 120, ठीक है 120। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई 30, ठीक है भाई। तो जो टोटल पर्सन है वो m के 5 टाइम के बराबर है। तो टोटल पर्सन कितने, m 5 इंटू 30 यानी कि 150। तो इस स्टेटमेंट से हमें पता चल गया कि हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर बता रही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए होगा, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द स्टेटमेंट अलोन, ठीक है भाई। वन ऑफ द स्टेटमेंट, द अदर, एक स्टेटमेंट से होगा दूसरी से नहीं होगा, दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है भाई, तो ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था। अगर आपको इस तरीके से, अगर आपको ये डायग्राम नहीं बनाना आता होता ना तो आसान वाले सवाल तो आप कर लेते, बट इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यही कंसेप्ट की ताकत है। और यूपीएससी सीसेट मतलब कंसेप्ट आपको आना ही चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऐसे ही कंसेप्ट आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हो हमारे साथ कंप्लीट, बिल्कुल, ठीक है। जिन लोगों को सेल्फ प्रिपरेशन से करना है यूट्यूब वीडियो देखो, अपना प्रैक्टिस करो, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास ना तो जीएस पढ़ने के लिए इतना टाइम बच रहा है और जिसकी जीएस भी प्रिपेयर्ड नहीं है, सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए और सेल्फ प्रिपरेशन से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये कोर्स उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि सर जीएस के लिए भी टाइम नहीं बच रहा है और सीसेट भी मुश्किल हो रहा है, तो यार 2-4 किताबें भी खरीदोगे ना, उतने पैसे में आपको ये कोर्स मिल जा रहा है, ठीक है, बहुत अफोर्डेबल है। तो यहाँ पे आपको फिर आपकी सारी दिक्कतें एक साथ रिजॉल्व हो जाएंगी। सिर्फ 100 घंटे की क्लास मिलेगी, है ना, जिसमें क्या होगा, बिल्कुल सारी कंसेप्ट क्लास, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, टॉपिक वाइज अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली। टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, सेक्शनल भी होंगे, फुल लेंथ भी होंगे, वीकली लाइट आउट सेशन होते हैं, ठीक है, लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी, अभी सारी रिकॉर्डेड मिल जाएगी, फिर बीच में भूल ना जाओ, बाद में पेपर से पहले 1 महीने पहले रिवीजन करवा देंगे सारा 20 क्लासेज के थ्रू,
ये लाइव होंगी। ये इस बैच की फैकल्टी है। डेमो क्लास भी लगा के देख लेना, कोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। एक ज़रूरी सूचना आप लोगों के लिए, ठीक है, वो सूचना क्या है कि आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करो। हमारी वेबसाइट है edutap.co.in। जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो ना, ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो edutap.co.in पे, इसे ओपन करोगे तो आपको ये देखो इस तरीके से ये पेज खुलेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ जाना है कोर्सेज में। ये देखो ये सीसेट का कोर्स है हमारा, ठीक है, ये रहा हमारा सीसेट का कोर्स। ये दोस्त ये 2025 का, इसमें आपको सब चीजें डिटेल में पढ़ लीजिएगा। 12,000 प्राइस नहीं है। अगर आप ये कोड यूज करोगे CSET 70 तो ये 3600 में मिलेगा सिर्फ। नो मोर पे जाके बाकी पूरी डिटेल पढ़ लेना। यहीं पे डेमो लेक्चर भी है, ये देखो डेमो लेक्चर भी है। पहले डेमो लेक्चर लगाना, जल्दबाजी में नहीं करना कुछ भी। जब आपको ये भरोसा है ना कि यार यहाँ से मेरा हो जाएगा, तब आना। सिर्फ कोर्स खरीदने से नहीं होता है, मेहनत करने का जज्बा होना चाहिए। हमारी टीम 200% करेगी, गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन पहले डेमो लगाना, अच्छे से सारी डिटेल पढ़ लेना, जो भी आपके क्वेश्चन है ये वो, ठीक है। और अगर किसी को सीसेट के बारे में बहुत नहीं मालूम है तो एग्जाम पे जाओगे यहाँ सीसेट वाले इस पे, तो ये आपके सामने पूरा एक पेज खुलेगा सीसेट का। क्या होता है सीसेट का पेपर, 2025 की एग्जाम डेट क्या है, क्या सिलेबस है आपका, ठीक है, ये सारा प्रॉपर बिल्कुल कौन कौन से कंपोनेंट से क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। और यहाँ पूरा प्रॉपर एक सेग्रीगेशन भी है, ये देखो कि किस साल किस पेपर से कितने क्वेश्चन आए, किस सब्जेक्ट से, ठीक है। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं इंक्लूडिंग 2024, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में आंसर की वगैरह सब चीजें हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपके डाउट होंगे, आपको बुक्स देखनी है कौन सी पढ़नी चाहिए या दूसरी चीजें, तो आप सारी चीजें जान सकते हो। एक बार विजिट करिएगा हमारा जो पेज है वो, और कोर्स से भी आप जुड़ सकते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल रही है, ठीक है। वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताया करो कैसी लग रही है, हमें भी आपके फीडबैक्स का इंतजार रहता है। और हमें भी देखना होता है कि आप किस तरीके से पढ़ पा रहे हो, मोटिवेट कर पा रहे हो अपने आप को। और अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो हम भी जरूर सुधार करेंगे, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा डिस्कस करना है। अभी तो परसेंटेज पे वोटर्स वाला या दूसरे वाला, मतलब आपको एक पूरे फ्लो में मिलेंगी सारी वीडियो। छोटी बेशक से है लेकिन सारी की सारी फ्लो में मिलेंगी, आपका अच्छे से कवर होगा, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।